आज की डेट में एक सवा साल से सत्येंद्र जैन अंदर है। अगर झूठे अगर नहीं होते तो आज बाहर हो गए होते। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लताड़ मिलती है और उसकी जमानत और बेल रद्द हो जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है, वह भाजपा के एजेंट हो जाते हैं। आंकड़े नहीं बताना चाहते कि दिल्ली में मरीज डेंगू का क्या हाल है। पोल्यूशन के मुद्दे के ऊपर अगर बात की जाए तो दिल्ली का प्रदूषण स्तर जिस तरीके से बढ़ा हुआ है उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन ईडी के संबंध को लेकर अगर बात की जाए तो उन्होंने एक बैठक बिठा दी। एक बैठक में बैठ के तमाम उनके नेताओं ने, आतिशी ने भी ये बयान दे दिया, सौरभ भारद्वाज ने भी ये बयान दे दिया कि अगर ईडी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती है तो उसके बावजूद भी वो जेल से ही मुख्यमंत्री पद के पूरे कार्यभार को संभालेंगे और हम लोग जो है वो बाहर रह के काम करेंगे। क्या लगता है कैसे जेल से काम, कैसे जेल से होगा? कोई कानून है? मुख्यमंत्री है, कह रहे हम अपील करेंगे। अपील क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या पहले कानून ने बनाया हुआ है क्या ये कानून? ऐसे तो बड़े बड़े इंडस्ट्री भी काम कर सकते हैं, बहुत जेल में है, अपनी इंडस्ट्री भी संभाल सकते हैं। पहले वो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर जाके कहीं हो सकता है। फिर तो बड़े बड़े इंडस्ट्री मीडिया वाले भी ये भी होंगे, तो बड़ा मुश्किल है। कोई लीगल प्रोसेस है, कोई वो नहीं है कि फाइल एलजी लेके जाएंगे और वो लेके जाएंगे। दैट इज इम्पॉसिबल, समझे ना। ये अपना मजे से रहेगा, दिवाली वाली मनाए। आपको ये लग रहा है, आप भी ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये मान चुकी है कि कहीं ना कहीं जो है केजरीवाल अब जेल जाएंगे? क्यों नहीं जाएगा? एक आखिरकार अगर 338 करोड़ का एक घोटाला है और हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, लोग ये भी निकल के आ रहा है, तो आने वाले टाइम में पता लग जाएगा इसको भी। और कैसे भाग रहे, अरे तू सच्चा था, अच्छा था, तो क्यों नहीं तू ईडी के सामने पेश हो गया? अरे हमारे प्रधानमंत्री भी ईडी के सामने गए थे, अपनी गाड़ी में अकेले बैठ के जाते थे, आराम से आते थे, पूरा जवाब सवाल होता था। जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला किया वो हो गया। हमें तो ये लग रहा है जिस तरह ये भागम भाग कर रहा है ना, हमें तो लगता है कि शायद ये आम पार्टी खत्म ही ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी बुखलाई हुई है, इसीलिए तो ईडी को भिजवा रही है। नहीं, बुखलाई भी कहाँ है बीजेपी? मैडम बिखलाई नहीं है। केजरीवाल सरकार लगातार कह रही है कि उनके नेताओं को झूठे आरोपों में डाला जा रहा है। सुनो, हमारे प्रधानमंत्री ने तो नहीं बोला कि मुझे झूठे आरोपों में डाला, वो भी तो ईडी के और सीबीआई का सामना कर चुके हैं ना। एक प्रधानमंत्री के पद ऐसा ही नहीं मिला उसको भी, उनको भी, समझे ना। अगर जो नरेंद्र मोदी अगर ऐसे उल्टे सीधे होते तो कुछ और बात होती। तो आराम से काम हुआ और जवाब हुए, और बाद में क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, सब फ्रेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। अब केजरीवाल, हो सकता है कि क्लीन चिट जो है केजरीवाल को भी मिले, आपने उनको पहले ही दोषी मान लिया। देखियो मैडम, दोषी पब्लिक ने आराम से देखा आज की और पहले। पब्लिक ने ही चुना है, पब्लिक ने चुना है, पब्लिक ने चुना है ना, तो पब्लिक भी जवाब देने लग रही है। आज पब्लिक हाय है। अभी आपने यमुना का भी देखा होगा मामला, सारा कुछ देखा, बरसात में कितनी हेल्प करी है ये किसने। और फिर कोरोना काल में भी देखा है पब्लिक ने, सारा सबको आनंद विहार भिजवा दिया। कोरोना की दवाई नहीं, फलानी चीज, भागता फिरा काम से। तो और फिर उसी के बीच में इसका ताजमहल तैयार हो रहा था, तो उसी में शीश महल, ताजमहल जिसको भी बोल रहे हम तो ताजमहल ही बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ हमारे देश में हो रही है, तो क्यों नहीं राजधानी जैसी कैपिटल में। आज रही पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन में क्या हाल होता है आज। पॉल्यूशन में अगर हालत जिससे सिचुएशन दिल्ली की ख़राब है तो क्यों ख़राब है? आज अगर पॉल्यूशन का, अगर हमारी गाड़ी का पॉल्यूशन ख़राब होगा तो उसमें भी सरकार 5,000 का चालान करेगी। तो हम तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इसका चालान ऐसा कर दो कि हमेशा याद रखे, क्योंकि अगर एक मोटरसाइकिल का भी नहीं होगा 2,500 3,000 का हो जाएगा, कार का 5,000 से कम नहीं होगा। तो ये भी तो एक हमारे ऊपर ही बिजली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो लताड़ लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ही लताड़ नहीं लगाई है, पंजाब सरकार को ही नहीं लगाई है। उसमें यूपी योगी आदित्यनाथ की भी नगरी आती है, उसमें हरियाणा खट्टर सरकार की भी आती है। तो लताड़ तो सबको लगी है, बुलडोजर चलने की धमकी तो सबको दी है। नहीं, लताड़ तो क्या, कोई देखो बच्चे को जब पिटाई होती है, स्कूल में पहले पढ़ते थे तो सबको लताड़ लगती थी, उसमें मॉनिटर भी होता था, ये भी है, वो सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है। तो ये चीज़ हम भी कहेंगे, चलो लगाए। मगर आज उसको ईडी ओडी का जो चक्कर हुआ तो वो कर दिया ना, कोई ईडी ओडी नहीं होगी जब टाइम से काम करो अपना, नहीं तो आगे फ्यूचर देखेंगे। आज की मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये वाली बात। अब रही आगे की वाली बात है, अब ये जिस तरह के काम कर रहा है भागम भाग के, और इस तरह भाग रहा है, इसको आज के सत्ता का भूखा है, ये सत्ता का भूखा है पूरी तरीके से। सत्ता का भूखा नहीं होता तो आज पहले अपने किसको सवाल है। पंजाब में आज क्या यहाँ की पब्लिक 8 साल से नहीं समझ रही, 7 साल से भागा, आज कर रहा हूँ, आज ये कर रहा हूँ, आज कूड़े का पार्ट उठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और अपने को ईमानदार साबित कर रहा है सब तरह से। अब सहमत है सर, आप बात से सहमत है भाई साहब? देखिए ऐसा मैडम, देखिए अगले का जो IQ लेवल है ना, जिनकी बात कर रहे हैं आप, अभी टेम्परेचर दिल्ली का 35 डिग्री है, उसका IQ लेवल इससे भी कम है।
बड़ी क्लियर सी बात है। अभी आपने कहा ना कि वो जो केजरीवाल जी की बात की आपने, अब देखिए इनका पैटर्न समझिए आप। जिस समय ये इनका हवाला कांड में जो सत्येंद्र जैन जी गए थे, तो केजरीवाल अपनी गाड़ी में सिसोदिया को बिठा के गए थे। अब किस्मत देखिए अब किसकी ख़राब है, आप समझ जाइए खुद। उसका सिसोदिया जी अंदर हो गए, तो अपनी गाड़ी में संजय सिंह को बिठा के गए सिसोदिया से मिलने के लिए। अब संजय सिंह अंदर हो गए, उसका जितने इनके 3-4 बंदे अंदर हुए हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद अकेले गए तो उसके बाद उनकी तो नहीं, ये तो आप कह रही हैं, ये तो आपने बोला, मैं आपकी बात मैं तो पैटर्न आपको समझा रहा हूँ कि ये पैटर्न चल रहा है। दूसरी बात देखिए मैडम, ऐसा होता है ना, अभी आपने कहा ना कि ये जो पब्लिक ने इनको अपराधी करार दे दिया है। मैडम अगर आज की डेट में 1-1.25 साल से सत्येंद्र जैन अंदर है, अगर झूठे अगर नहीं होते अगर, तो आज बाहर हो गए होते। सिसोदिया जी 7-8 महीने से अंदर हैं, अगर केस झूठा होता तो बाहर आ गए होते। देखिए ईडी और सीबीआई, मैं टेक्निकली आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ये अगर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ती है ना, तो फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन होती है तब पड़ता है। ये कोई सिविक बॉडी है, कोई ये बहुत हाई बॉडी है, कोई लल्लू पंजू वो मोहल्ले के नहीं है कि हाँ भैया चलो आज इसके रेड मार देते हैं। इनके पास फुल प्रूफ इंतजाम होता है और टिप होती तब जाके रेड मारी जाती है। ये अरविंद केजरीवाल की पत्नी को जो है उनको भी अभी जो है वो राहत मिली है फिर से, लेकिन क्या लगता है कि पूरा का पूरा परिवार ही जो है वो जेल की हवा खाने वाला है? अरविंद केजरीवाल की पत्नी को जब राहत मिलती है तो वहाँ न्यायालय ठीक हो जाता है, और जब वहीं मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लतार मिलती है और उसकी जमानत और बेल रद्द हो जाता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है, वहाँ भाजपा के एजेंट हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये कहना है आपके आम आदमी पार्टी वालों का। पहली बात देखिए, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, रामलीला मैदान में आप जैसे हम जैसे युवा दिल्ली झंडा उठा के, तिरंगा झंडा उठा कर गए थे, किस चीज़ के ऊपर? भ्रष्टाचार के प्रहार के ऊपर। अन्ना नहीं है आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, कहने वाले अरविंद केजरीवाल। हमने तो गांधी जी को देखा नहीं, हमारी उम्र तो गांधी जी को देखने लायक थी नहीं, लेकिन हमने उस गांधी को देखा कि जिस गांधी को इसने लात मारा। हमने उस गांधी को देखा जिस गांधी को केजरीवाल ने लात मारा। तो देखिए, जब ऐसे केजरीवाल जी अन्ना के नहीं हुए, उस गांधी के नहीं हुए, तो ये दिल्ली वाले। जनता इतना प्यार क्यों करती है अरविंद केजरीवाल से, बार बार जो है उनको जिता के लाती है? मुफ्त एमसीडी में जो है वो भरपूर जो है आम आदमी के 104 पार्षद हैं। आप ये मत कहिए कि एमसीडी में भरपूर, कड़ी टक्कर दी है भाजपा ने। 15 साल शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी टक्कर देने के बावजूद 104 सीटिंग, बहुमत होने के बाद भी हंगामा लगातार होता। पत्रकार महोदय, 104 सीटिंग पार्षद देने का काम भाजपा ने किया, और भाजपा जब शासन में थी डेंगू मुक्त करने का काम किया था, इससे पिछले शासन में। और आज का शासन देख लीजिए, दिल्ली की आपकी केजरीवाल सरकार अब आंकड़े नहीं बताना चाहती कि दिल्ली में मरीज डेंगू का क्या हाल है, दिल्ली में डेंगू की व्यवस्था क्या है। कई इलाकों में फॉगिंग नहीं हो रही है, बच्चे मर रहे हैं और सांस के लिए आज तड़प रहे हैं। अरे बच्चों की झूठी कसम वाला, जिसने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई राजनीति के लिए, प्योर सत्ता के लिए, जिसने अपने बच्चों की झूठी कसमें खाई, वो आपके बच्चों की भविष्य की बात करेगा? वो झूठ बोलता है, राजस्थान में जाता है, छत्तीसगढ़ में जाता है, मध्य प्रदेश में जाता है, कहता है मैं आपके बच्चों की भविष्य की बात करता हूँ। आपको बता दूँ, ये वो केजरीवाल है जिसने राजनीति के लिए अपने बच्चे की कसम खाई, उसने राजनीति के लिए, सत्ता के लिए अपने बच्चे की झूठी कसम खा ली। तो आपके बच्चे की उसको क्या फिक्र है? राजनीति की तो उसके ऊपर है, तो बच्चों की उसको चिंता नहीं है, उसको कुर्सी की चिंता है। और उसके जो सिपह सलार बाहर निकलते हैं और आप जैसे मीडिया को बुला के कहते हैं हमारी सरकार तो जेल से चलेगी, कैबिनेट जेल में लगेगी और हमारे अधिकारी जेल में जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा भाजपा का मुख्यमंत्री बोल देता तो ये लोग यमुना में डूब कर नग्न होकर प्रदर्शन कर रहे होते कि भाजपा वालों ने। यमुना में तो जा ही नहीं सकते, पानी गंदा है। सुनिए ना, अरे ये घुस जाते, ये गटर में भी घुस जाएंगे। अरे भाजपा के नाम पे ये गटर में घुसने को तैयार है, मोदी जी के नाम पे गटर में घुसने को तैयार है। इन्होंने ईमानदारी की कसमें खाई थी, मोदी जी ने गारंटी दी है एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। अगर मोदी जी की गारंटी है कि जो कोई भी भ्रष्टाचारी है उसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी गारंटी है। मुफ्त की नाम मुफ्त मिलता है। आज बिजली देखिए, हर एक घर में बिजली का बिल आ रहा है, और पानी कौन सा मिल रहा है पता है? कोको कोला। जो आदमी कोको कोला नहीं पी सकते वो केजरीवाल का पानी पीते, कोको कोला वाला। ऐसी व्यवस्था है इसकी। आपको दिल्ली की जनता ने चुना था कि आप पोल्यूशन खत्म करेंगे। आज
पोल्यूशन इतना, IQ लेवल इतना बढ़ चुका है। जब पंजाब में सरकार नहीं थी, आप जैसे पत्रकारों को बुला के ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमारे पास वैज्ञानिक है, हम वैज्ञानिकों को बिठाएंगे और जो पंजाब की पराली है उसको खाद में कन्वर्ट करने का काम करेंगे और उस खाद को हम अपने किसानों को मुफ्त देंगे, जिससे हमारे किसान भाई दुगना अनाज पैदा करे। आज वो किसान भी खत्म हो गया, आज वो अनाज पैदा करने वाला भी खत्म हो गया, इनके पास वैज्ञानिक भी नहीं है, पराली धुआंधार जल रही है। अब ये पंजाब से साहब आरोप तो खट्टर सरकार पे लगा रहे हैं। केजरीवाल ने आरोप खट्टर सरकार पे लगाया कि हरियाणा पास में है, हरियाणा से ज्यादा पहले आएगा कि पंजाब से आएगा। आप बहुत भोले होते हैं पत्रकार वाले, आप लोग बहुत भोले होते हैं। ये तो सही बोल रहे हैं आप लोग बहुत भोले होते हैं, क्योंकि अगर एक नेता मंच पे बैठ के पीसी में बैठ के अगर बोल दे पंजाब, तो आप पंजाब 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 करते हैं और पंजाब बाद में आप लोग भूल जाते हैं। ये माइक आप लोगों के लगाने की हिम्मत नहीं है उनके पीछे। क्यों नहीं पूछते साहब वो पंजाब में कैप्सूल कहाँ गई जिससे आप पराली का खाद कन्वर्ट करने वाले थे, किसानों की आमदनी को दोगुनी करने वाले थे। आज जो जंतर मंतर पे किसानों के साथ मोदी जी ने नहीं किया लाठी मारने का काम, वो पंजाब के भगवंत मान सरकार ने किसानों को लाठी भांजने का काम किया। ये वो लोग हैं। आज जाके देखिए डीटीसी कर्मचारी जो मार्शल है, जिसको आप मार्शल कहते हैं, जिनको कहते थे महिला सुरक्षा, ये लोग करते हैं। 700 रुपये की दिहाड़ी, उनके 700 रुपये की दिहाड़ी देने की हिम्मत आपके उस केजरीवाल में नहीं। बेचारा आपके घर के आगे प्रदर्शन करके वो मर गया, लेकिन आप उसको पैसा नहीं दे पाते। आप क्यों नहीं पूछते उनसे? आप मुफ्त की बात करते हैं। स्मोक टावर भी तो लगाए थे आम आदमी पार्टी ने, स्मोक टावर लगवाए, आगे जो है वो बंद क्यों पड़े? क्योंकि उन्होंने बोला कि बीजेपी ने बंद करवा दिए। सब कुछ बीजेपी ने करवा दिया। आपने क्या किया साहब? आपने केवल पाठशाला की बात की, मधुशाला की दलाली खाते हो। पाठशाला की बात करते थे, मधुशाला की दलाली 5% से बढ़ा के 12% करते हो। आप ये बात नहीं कहते बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करने। आज आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा का स्तर क्या है? दिल्ली में शिक्षा का स्तर क्या है? आप जाके देखिए, इससे ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय मोदी जी ने खुलवाने का काम किया, हर एक चीज़ मोदी जी ने खुलवाने का काम किया, लेकिन इन लोगों को केवल भ्रष्टाचार ही करना था। जब दिल्ली आज के टाइम ऐसी, जब सांस के लिए कोरोना काल में लड़ रही थी दिल्ली, जब सांस के लिए तड़प रही थी, मोदी जी रेल चला रहे थे सांस के लिए। उन्होंने जो रेलों पटरियों पे रेल चलाने का काम किया और श्वास की जो गाड़ियां भेजने का काम किया। इनके पास कंटेनर नहीं था, लेकिन अपने घर में मार्बल लगाने के लिए, वियतनाम से टाइल्स लगाने के लिए पैसे थे, शीश महल का। जब लोग सांस के लिए तड़प रहे थे, ये लोग जनता के पैसों से ऐश मौज कर रहे थे। आप उनसे जाकर पूछिए, और पूछेंगे नहीं आप, मुझे पक्का विश्वास है। वो कह देंगे आप बीजेपी के एजेंट हैं, वो कह देंगे बीजेपी वाले डरते हैं। अरे साहब, जिसकी सत्ता कई दशकों के बाद लोकसभा में पूर्ण बहुमत, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत, कई राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार, 4000 से ज़्यादा विधायक, उसको कहते हो डर गए? अरे वो तो गरीब माँ का बेटा है, फकीर आदमी है, झोला लेके आया, जो देश का झोला उठा के चल देगा, देश का नाम बनाए, 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था कर दी। अरे केजरीवाल साहब, शर्म करो। जिसको आपने गाली दी, जिसको आपने भ्रष्टाचार कहा, जिसको आपने चोर कहा, आप ही ने कहा था ना बंद कर दो ईडी, बंद कर दो सीबीआई। क्यों बंद कर दे? क्या ईडी सीबीआई कर दे लूट? दोबारा स्विस बैंक में खाते खोलने शुरू करवा दें? क्या चाहते हैं आप? करवा दे शुरू? क्या भारत का पैसा दोबारा कोई कहता है क्या कि आज स्विस बैंक में खाते खुल गए? कोई अकाउंट नंबर आया है क्या? ये है मोदी सरकार। गारंटी है तो ईमानदारी की, गारंटी है भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार की। विकास तो जनता को मिल रहा है, विकास उन नेताओं को नहीं मिलेगा जो रोजगार की बात करते हैं। वो बेरोजगार ही रहेंगे, क्योंकि देश की जनता उनको सत्ता देकर रोजगार नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में तो आप सबको पता है कि दम घोटने वाली हवा जो है पिछले एक हफ्ते भर से जो है दिल्ली को देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अब पहले स्कूल बंद कर दिए गए, ऑड इवन जो है वो फिर से शुरू कर दिया गया है, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ जैसी स्कीमें जो है दिल्ली सरकार दे रही है, लेकिन प्रदूषण का स्तर जो है कहीं भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।